इस वक्त की बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, कई शहरों में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। पिछले करीब 1-1.5 घंटों में भूकंप का केंद्र पश्चिमी नेपाल के कांडा में था। अगर इसकी तीव्रता की बात की जाए तो रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता को 6.2 आंका गया है। इस भूकंप के बाद 2 और झटके आए, यानी एक 6.2 का भूकंप और उसके बाद आफ्टर शॉक्स, जिसकी अगर बात की जाए तो जो पहला आफ्टर शॉक था वो 3.6 और दूसरा 3.1 रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता थी। इससे पहले भी 2 बजे के आसपास भूकंप का एक हल्का झटका महसूस किया गया था। इसी लोकेशन पर नेपाल के कांडा के ही आसपास 2:25 पर पहले भूकंप की अगर हम तीव्रता की बात करें तो रिक्टर स्केल पर उसे 4.6 उसकी तीव्रता आंकी गई थी। फिर 16 मिनट बाद दूसरा जोरदार झटका आया और यह बड़ा झटका था। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 आंकी गई है। और इस जोरदार भूकंप के झटके के बाद एक के बाद एक 2 और आफ्टर शॉक्स थे, यानी कुल मिलाकर आज नेपाल के, पश्चिमी नेपाल के कांडा इलाके के आसपास भूकंप के 4 झटके महसूस किए गए हैं और इसका असर लगभग 300 किलोमीटर के इलाके में महसूस किया गया। ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली से सटा नोएडा, फिर देहरादून, लखनऊ, और कुमार कुणाल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुणाल, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के लोगों से यह कहा था उस समय जैसे ही बड़ा झटका महसूस किया गया कि अगर आप ऊंची ऊंची इमारतों में हैं तो सुरक्षित बाहर आ जाएं। अभी लगभग 1 घंटे बाद क्या स्थिति है? कोई जानमाल का नुकसान तो नहीं? देखिए, जो बड़ी बिल्डिंग्स है उसमें डर बहुत ज्यादा था और इसीलिए जो लोग उस समय गौरव बिल्डिंग के अंदर थे उनसे पुलिस ने भी कहा और लोग खुद भी अपने आप भी वो बाहर निकल करके आए। और हम जिस समय उस समय कनॉट प्लेस, जो सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका है दिल्ली एनसीआर का, सबसे बड़े बाजारों में से एक है, उस वहां पर मौजूद थे और वहां पर लोग बाहर आ गए थे। तो ये जो है, जो आप बता भी रहे थे कि आफ्टर शॉक्स आ रहे हैं नेपाल में, और ये आम तौर पर होता है कि जब एक बड़ा भूकंप आता है उसके बाद एनर्जी रिलीज करती है, जो नीचे से जो एनर्जी रिलीज होती है उसके बाद आफ्टर शॉक्स आते हैं। तो ये कोई बहुत ज्यादा इसमें अचरज की बात नहीं है। लेकिन एक जो उसने इंडिकेशन दिया था वो 2:25 पर दिया था, 4.6 तीव्रता का जो भूकंप आया था, उसकी वजह से शायद थोड़ा सा उससे तैयारी की जा सकती थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि आधे घंटे से भी कम वक्त में 6.2 तीव्रता का बड़ा भूकंप। आप रहिए मेरे साथ, संजय प्रजापति, नेशनल सेंटर ऑफ सीस्मोलॉजी क्या कह रहे हैं, हम आपको जल्दी से वो सुनवा देते हैं। तो भूकंप जो आया है वो बेसिकली पश्चिमी नेपाल, मतलब वेस्टर्न नेपाल रीजन में है, जो कि हमारे उत्तराखंड के रीजन से सटा हुआ है, जोन है। और ये जो अर्थक्वेक जहां आया है वो हमारे जो 2 प्लेट्स हैं, जो इंडियन प्लेट और यूएसएन प्लेट, उसकी कोलिजन बाउंड्री पर आया है। और अगर पास्ट में भी अर्थक्वेक देखें तो यहाँ पर नवंबर में भी अर्थक्वेक आ चुके हैं, अभी रिसेंट में जनवरी में भी आए हैं, दैट इज 6.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, ठीक है, जो कि दिल्ली में भी फेल्ट हुआ। अभी का जो अर्थक्वेक आया है वो अगर यहाँ पर आप मैप देखेंगे तो ये जो है 6.2 का है, जो कि बहुत सैलो डेप्थ पर था, मतलब 5 किलोमीटर डेप्थ पर आया अर्थक्वेक आया है, जो कि 2:51 14:51 पर आया। और अभी तक इस अर्थक्वेक के आने के बाद, क्योंकि जैसे बड़े अर्थक्वेक आते हैं उसके बाद उसके आफ्टर शॉक्स भी होते हैं, तो ये अर्थक्वेक जो अभी आए हैं उसके अभी तक हम लोग 2 आफ्टर शॉक भी रिकॉर्ड कर चुके हैं इस रीजन में। जैसे आप देख रहे हैं रेड वाला जोन देख रहे हैं, ये 2 आफ्टर शॉक उसी रीजन में 10 किलोमीटर के अराउंड में आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि ये कोलिजन बाउंड्री यहाँ पर अगर पास्ट में भी देखें तो बड़े अर्थक्वेक आ चुके हैं, जैसे नवंबर में आए हैं 5.8 के, 6.2 के जनवरी में आए, और ये जो है ये 6.2 का, फिर ये अर्थक्वेक है। ये सब जितने भी अर्थक्वेक हैं ये सब वेस्टर्न नेपाल में कंसंट्रेटेड है। और ये कोलिजन बाउंड्री जहाँ स्ट्रेस बिल्डअप होता है और एनर्जी जब स्ट्रेस बिल्डअप होता है तो अगर उसकी जो रॉक की कैपेसिटी होती है उसकी बियॉन्ड जाती है तो वो ब्रेक होता है, और ब्रेक होने पर अर्थक्वेक आते हैं। तो जैसे हिमालयन कोलिजन बाउंड्री अर्थक्वेक आते रहते हैं।
अगर 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 ये अर्थक्वेक देखा जाए तो कहाँ कहाँ फेल्ट हुआ, अगर इसकी इंटेंसिटी की बात की जाए कि इसकी इंटेंसिटी कितनी थी, तो अगर ये इसका अगर यहाँ पर देखें तो इस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो 6 था, जो कि हम लोग ने इमीडिएटली अर्थक्वेक जैसे डिसमिनेट किया उसका 6। और दिल्ली में अगर आप देखें तो ये, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको नेपाल से समय दिखा रहे हैं। पश्चिमी नेपाल का ये इलाका है, कांडा के आसपास का इलाका, जहां पर इसकी तीव्रता 6.2 आंकी गई है। कुछ घरों को क्षति पहुंची है इस भूकंप से। ये पहाड़ी इलाका बताया जा रहा है, पहाड़ के आसपास का इलाका, जैसा आप इन तस्वीरों में देख भी सकते हैं। और यहां कई मकानों को नुकसान पहुंचने की खबर है। फिलहाल प्रशासन के अधिकारी, जो प्रारंभिक जानकारी हम लोगों को काठमांडू से आज तक रिपोर्टर्स के जरिए मिली थी, वो ये थी कि प्रशासन के अधिकारी भी नेपाल में अब ये पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि कितना नुकसान जानमाल का अगर हुआ है तो इस क्षेत्र में हुआ है। और जैसा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सीस्मोलॉजी के अधिकारी बता रहे थे कि 2 अर्थक्वेक्स इससे पहले भी आ चुके हैं, 1 नवंबर में और 1 जनवरी में। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि घरों को यहां खासा नुकसान पहुंचा है। हालांकि जिस तरह के ये कच्चे पक्के मकान इस क्षेत्र में, इस पहाड़ी इलाके में आप देख भी रहे हैं, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या नुकसान पहुंचा। लोग सुरक्षित क्या निकलने में ज्यादा सफल हुए थे, क्योंकि बड़े झटके से पहले 2 छोटे झटके भी आए थे। 14:21 यानी 2:21 के आसपास एक पहला झटका महसूस हुआ था, फिर एक बड़ा झटका करीब 2:51 पर जो 6.2 था रिक्टर स्केल पर, और उसके बाद 2 और आफ्टर शॉक्स आए थे, जैसा सीस्मोलॉजी के अधिकारी बता रहे थे। जब एनर्जी रिलीज होती है तो उसमें क्या, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि जैसे ही पहला झटका आया लोग अपने घरों से आ गए। किस तरह का रिएक्शन आ रहा है लोगों का, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। 3 बार झटके हल्के हल्के महसूस हुए हैं। आप बिल्डिंग कहाँ थे, कहाँ? मैं ऑफिस में ही काम कर रहा था। 3 बार चेयर 3 बार हिली है, इससे महसूस हुआ कि भूकंप का है झटका, तभी सब बाहर निकले हुए हैं। मैं चेयर पे बैठा काम कर रहा था, चेयर एकदम हिलने लगी तो महसूस हुआ कि झटका आ रहा है। तो और अपने कलीग से पूछा, उन्हें भी महसूस हुआ, तो हम लोग नीचे आ गए तुरंत। ऑफिस में काम कर रहा था बैठ के, हल्का सा झटका महसूस हुआ तो हम लोग नीचे आ गए। डर लगा तभी आए, क्या कहते हैं भाई, भागो कुछ भी हो सकता है। मैं बस ऑफिस में बैठी थी और नॉर्मली जो डेस्कटॉप पे काम कर रहे थे, टेबल क्योंकि मेरे पैर पे टच कर रही थी तो मुझे एकदम से फील हुआ कि कुछ वाइब्रेट हुई है। तो वो रिकॉल किया 2015-16 वाला जब आया था 25 अप्रैल को, तो तुरंत बस बंद करके मैं सीधे नीचे भाग गई। मतलब अभी भी मेरे पैर कांप रहे हैं। बहुत तेज झटके महसूस हुए थे। जैसे ही मुझे झटके महसूस हुए, टेबल हिल रही थी, थोड़ी थोड़ी पंखे हिल रहे थे, तो मैंने अपने कर्मचारियों को तुरंत बोला कि बाहर आओ। और ये तस्वीरें नेपाल के कांडा की हैं, जहां पर आपको तबाही इन घरों में नजर आ रही है। इससे पहले की एक तस्वीर थी कि भूकंप के पहले झटके के बाद ही लोग अपने घरों से निकल आए थे। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से कुमार कुणाल अभी हमारे साथ मौजूद है। समर्थ, लखनऊ में भी डर के कारण लोग अपने घरों से निकले, मतलब जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसका पालन किया, लोगों ने सिखलाई का पालन किया? गौरव, पालन किया। सबसे बड़ी बात है कि जो अपार्टमेंट्स हैं या बिल्डिंग्स हैं, कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं, वहां लिफ्ट का प्रयोग नहीं किया गया बल्कि सीढ़ियों का किया गया। अगली तस्वीर आपको मैं दिखाऊंगा इस बिल्डिंग की। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में तमाम एम्प्लॉयज थे जो भागकर नीचे आए। कई एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो अभी भी नीचे मौजूद है, मैं उनसे बातचीत भी करूंगा, समझूंगा आप बीती उस वक्त आखिर क्या हुआ, वो पल डरावने जिस वक्त ये झटके आए। आप लोग ऊपर ही थे, क्या महसूस हुआ? अचानक हम लोग ऑफिस में बैठे थे तो जैसे मेरा ये ब्लूटूथ है ये कुछ ऐसे करके रखा हुआ था, तो ये एकदम गिरता है तो मुझे ऐसा फील होता है कि जैसे चक्कर आया। फिर मैं जो अपना फायर का फ्लेक्सिबल पाइप होता है उसको मैंने देखा और रिकॉर्ड भी किया, फिर अपने स्टाफ लोगों को बताया और स्टेयरकेस से सभी लोग नीचे आए। मतलब कुछ 10 सेकंड तक लगभग रहा होगा। आप लोग कौन से फ्लोर पे थे? जी 3rd फ्लोर पे शालीमार बिल्डिंग टाइप। क्या लगा आपको?
जी एक सडनली क्या हुआ, जो हमारा टेबल था ना वो अब एकदम से हिलने लगा। 2-3 बार मैं ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद से तुरंत अपने पास के लोगों को पूछा कैसे हिल रहा है क्या, उन्होंने बताया कि हाँ हिल रहा है। हिलने के बाद से तुरंत हम लोग ऑफिस के सारे लोगों को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म किया और जितना जल्दी हो सकता है सभी के सभी लोग बिल्डिंग से स्टेयर के होते हुए नीचे आके बाहर जाके खड़े हो गए थे सब। कौन से फ्लोर पे थे? बॉस मैं तो उस टाइम लिफ्ट में था एक्चुअली। लिफ्ट में थे आप? मैं बेसमेंट में आया था एक लेटर रिसीव करने के लिए, और जब मैं लिफ्ट में जैसे ही इंटर किया देन मेरी लिफ्ट जाके 5th फ्लोर पर रुकी। मुझे कॉल आई मेरे कलीग की कि जल्दी बाहर निकलो बिल्डिंग से। फिर मैंने जल्दी से स्टेयर से जब बाहर मैं स्टेयर्स पे गया, देखा वहाँ पे बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी। मैं किसी तरह से जल्दी जल्दी बच के बाहर निकला। फिर बाहर निकला तो देखा हजारों की संख्या में लोग खड़े हैं, अफरा तफरी का माहौल है। और कौन से फ्लोर पर थे? मैं 5th फ्लोर पे था। आपने क्या महसूस किया? मैं अपने ऑफिस में बैठा था, लैपटॉप पे काम कर रहा था और एकदम सडनली लैपटॉप हिलने लगा। तो मैं कहा यार क्या होने लगा उसमें। फिर देखा, कुछ देर बाद देखा तो ऊपर हमारा ये लैंप लगा हुआ था, ये लैंप जो है हिलने लगा। इधर तस्वीर देखा। मैंने इसकी रिकॉर्डिंग बनाई पूरी। फिर मैं एडमिन था तो मैंने सबको पूरे एम्प्लॉइज को बोला कि सब लोग नीचे चलो, भूकंप आ रहा है तुरंत। फिर हम लोग सब लोग सीधे सबके सब जो है सीढ़ियों से सब नीचे एकदम से आ गए। क्या महसूस किया आपने? क्या महसूस किया? मैं टेबल पकड़ के खड़ा था, मुझे लगा कि सर बिल्डिंग जो है 1 फुट नीचे चली जा रही है। हाँ मुझे लगा जैसे झटका लगता है ना नीचे से। उसके बाद देखा तो अलमारी की चाबी हिल रही है और मेरा मेन डोर का दरवाजा भी हिल रहा है। तो मुझे लगा कि भूकंप आ गया इस वक्त। देखा आपने गौरव, तमाम लोगों से मैंने बातचीत करी। ये हाई राइज बिल्डिंग है, यहाँ लखनऊ के तमाम नामचीन बड़े ऑफिसेज हैं और जब झटके लगे, जब महसूस हुए, तब सब भागते हुए यहाँ पर आए। हमने वो तस्वीर भी दिखाई थी जब पूरा इलाका यहाँ पर लोगों से पटा था। हालांकि अभी भी कुछ लोग हैं और यहीं पर कुछ लोग लैपटॉप पर भी काम करना शुरू कर चुके थे। कुछ लोग अभी भी यहाँ पर देखिए खड़े हुए हैं इंतजार में कि आखिर कब वो ऊपर जाएंगे। सामने आप देखेंगे वहां भी डिस्कशंस चल रहे हैं कि आखिर कब जो है हम ऊपर जाएंगे। पर अभी आपको फिर ये इलाका थोड़ा सा खाली लग रहा है, लेकिन उस वक्त पूरी की पूरी भीड़ थी यहाँ पर और लोग डरे सहमे थे। पर एक अच्छी बात यह है कि लोगों ने लिफ्ट का सहारा नहीं लिया, ज्यादातर लोग सीढ़ियों से भागते हुए नीचे आए।